धर्मेन ज्ञानेन ददाति। धर्म का एक ही काम है कि वो आपको किसी ना किसी प्रकार करके कहीं ना कहीं से आपको ज्ञान प्रदान करे। पूरा भरोसा, पूरा एकदम सारा अपना जो भरोसा है वो सब भगवान पे होना चाहिए। जिंदगी में जितनी हम टेंशन अपने ऊपर लेते हैं, अगर भगवान के ऊपर छोड़ दें कि जो होगा सो ठाकुर जी दे जानेंगे, ठाकुर जी करेंगे, तो उस दिन से ना ठाकुर जी आपके बारे में सोचने लगेंगे। किसने तो सारी हम पे डाल दी, अब हमको ही सोचना पड़ेगा, जो करना है वो हमें ही करना पड़ेगा। हमारा काम तो है कि चिंतन करो भगवान का। भगवान ने इसलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी लोक पे जाके मेरा चिंतन करो। जब हम भगवान का चिंतन करेंगे तो फिर भगवान की गारंटी है कि वो हमारी चिंता करेंगे ही करेंगे। कभी कभी होता है कि अगर चाहते हैं चलते चलते बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते जाओ मत, कोई किसी और को जाने दो। अगर चप्पल उल्टी हो तो कहते सीधी करो वरना घर में लड़ाई हो जाएगी। छींक आ जाती है तो कहते हैं कि बाहर मत जाओ, कुछ बुरा हो जाएगा। ये तो बोले कि प्रथा चली आ रही, हम तो उसे मान रहे हैं। वैसे कहीं ये प्रमाणित लिखा नहीं है, बल्कि तुलसीदास जी ने तो रामायण में लिख दिया, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास। किसी पर भी एक भरोसा करके देखो कि बिल्ली ये छींक क्या बड़े से बड़े ग्रह भी तुम्हारे सामने आ जाए फिर भी तुम्हारा बाल वाका नहीं कर सकते, क्योंकि ठाकुर जी का छत्र छाया, ठाकुर जी का हाथ तुम्हारे ऊपर है। दुनिया का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। ये विश्वास होना चाहिए। सारी विश्वास की बातें हैं। कहने को तो शास्त्रों में सारे नियम लिखे हैं, सब लिखा है। अब जो हम जितनी श्रद्धा से जैसे मानते हैं वही पूरा होता है। तो आपकी किस चीज में कितनी श्रद्धा है ये ज्यादा महत्व रखती है। तो प्राणी का कल्याण तो जिस चीज में उसकी श्रद्धा हो जाए। भगवान तो सब बन के खड़े हैं। किसी को छेल छबीले ठाकुर पसंद है, टेढ़ी टांग वाले वंशी वाले पसंद हैं, तो बोले नहीं नहीं। किसी ने कहा कि हमें ये नटखट कन्हैया पसंद नहीं है, तो राम जी बिल्कुल सीधे साधे बनकर आ गए कि लो तुम हमारी पूजा कर लो। तो कहा कि नहीं हमें बिल्कुल शक्तिशाली देवता चाहिए, तो भगवान हनुमान जी बनकर आ गए। किसी ने कहा कि हमें भोले भाले देवता चाहिए, तो भगवान शंकर जी बन के आ गए। किसी की माता जी में जाना है तो भगवान माता जी बनकर आदि शक्ति बनकर आ गए। भगवान तो कहते हैं कि तू मुझे जैसे चाहे मेरी पूजा कर, क्योंकि सर्वदेव नमस्कार केशव प्रतिगच्छति। आप किसी भी देवता को नमस्कार कर लो, किसी को भी प्रणाम कर लो, वो जाकर के भगवान में ही मिल जाएगा। जैसे बहुत सारी नदियां अलग अलग राज्यों में से, प्रांतों में से होकर निकलती हैं, परंतु वो सारी नदियां आखिर में समुद्र में ही मिल जाती हैं। वैसे आप हनुमान जी को प्रणाम कर लो, शंकर जी को प्रणाम कर लो, राधा रानी को प्रणाम कर लो, कृष्ण को प्रणाम कर लो, राम को प्रणाम कर लो, वो सारा प्रणाम जाकर के भगवान श्री कृष्ण में ही मिल जाएगा। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी जिसमें निष्ठा है, जिसमें तुम्हारी आस्था है, तुम वही हमें पूजना शुरू कर दो। तो प्राणी का कल्याण भगवान की भगवत भक्ति से हो सकता है। अब आपने दूसरा प्रश्न किया कि अगर भगवान सर्व समर्थ थे तो उस पृथ्वी पर अवतार लेने की क्या जरूरत थी, वो तो वहीं बैठे बैठे सब कुछ कर सकते थे। भगवान चाहते तो वहीं से भगवान वैकुंठ से ही रावण को, कंस को मार देते। ये कोई बड़ी बात थोड़ी भगवान के इनको मारना। परंतु जो व्रज में आकर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को प्रेम, उनके हृदय में प्रेम दिखाया है, जो गोपियों का प्रेम था उसको परिपूर्ण बनाने के लिए। गोपियों का प्रेम सिर्फ पूर्ण था, भगवान श्री कृष्ण उसमें जुड़ गए तो परिपूर्ण हो गया। जो भक्त थे उन सबको दर्शन देने के लिए, सब भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। वो आते हैं और जो देखा कि बड़े बड़े असुर कुछ ज्यादा ही अपना अनुशासन कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही इधर उधर तबाही मचा रहे हैं, तो भगवान उनको भी निपटा देते हैं साथ में।